Hello students, today we are going to start our next questions. Question number 17 to 20. 1 to 16 क्वेश्चंस की आपकी वीडियो है वो अपलोड हो चुकी है और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से चेक कर सकते हो. ओके, क्वेश्चन नंबर 17 इज गिवन. In a school, students thought of planting trees in and around the school to reduce air pollution. कि एक स्कूल में क्या है, स्टूडेंट्स ने सोचा है कि वो ट्रीज लगाएंगे इन स्कूल के अंदर और अराउंड उसके आले दुआले, ठीक है, टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए. इट वॉज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज, जो ट्रीज के नंबर होंगे, दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल प्लांट विल बी द सेम एज द क्लास. कि वो मान लो आपकी फर्स्ट क्लास है तो फर्स्ट क्लास के 3 सेक्शन है तो फर्स्ट क्लास के तीनों सेक्शन एक एक प्लांट लगाएंगे. वैसे ही सेकेंड क्लास के तीनों सेक्शन जो भी है 3 सेक्शन है 4 है तो वो 2 प्लांट्स लगाएंगे. ठीक है, थर्ड क्लास का मान लो एक सेक्शन है तो वो एक प्लांट जो है 3 प्लांट लगाएगा. क्लियर? ठीक है. सेम एज द क्लास इन विच दे स्टडिंग. फॉर एग्जाम्पल इन्होंने एग्जाम्पल भी दी है. आज सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री. जो फर्स्ट क्लास का सेक्शन है हर एक सेक्शन एक ट्री लगाएगा, सेकंड क्लास का 2 ट्रीज लगाएगा, एंड सो एंड टिल 12th तक सभी जो 12th वाले हैं वो उनका एक सेक्शन 12 जो है ट्रीज प्लांट करेगा. देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास. हर एक क्लास के 3 सेक्शंस हैं. ठीक है, यानी कि 3 सेक्शन है आपके फर्स्ट क्लास के, 3 सेक्शन आपके सेकंड क्लास के, 3 सेक्शन आपके थर्ड क्लास के, और अप टू 3 सेक्शन ही आपके हैं 12 के. यानी कि 1 से 12 तक आपके 3 सेक्शंस हैं. देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास. हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांट बाय द स्टूडेंट्स. तक किन्ने जो ट्रीज हैं वो स्टूडेंट्स द्वारा लगाए जाएंगे. ठीक है, तो फर्स्टली हम करते हैं फर्स्ट क्लास. ठीक है, फर्स्ट क्लास के कितने सेक्शंस हैं? 3 हैं. 3 सेक्शंस हैं. ठीक है, तो वो एक प्लांट लगाएंगे तो उसने कितने प्लांट लगा दिए? 3. सेकंड क्लास के कितने सेक्शन है? 1 2 3, और उन्होंने कितने प्लांट लगाने हैं? एक सेक्शन ने 2 तो उसके कितने हो गए? 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6. सेम थर्ड क्लास के कितने सेक्शन है? 3, और एक सेक्शन कितने प्लांट लगाएगा? 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9. ठीक है, और फोर्थ क्लास के कितने सेक्शन है? 1 2 3, और साथ में प्लांट कितने लगाएंगे? वो 4. 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 एंड सो ऑन. ऐदा ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ प्लांट लगाएंगे. ਤਾਂ फर्स्ट क्लास ने कितने प्लांट लगाए? 3, सेकेंड क्लास ने 6, थर्ड क्लास ने 9, और फोर्थ क्लास ने 12. तो आपकी फर्स्ट टर्म क्या होगी? 3 होगी, और डी आपका क्या हो गया? 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3. ठीक है, और एन आपको गिवन है. कितनी क्लासेस हैं? 12. तो आपने क्या फाइंड करना है? S12 फाइंड करना है. हमें कैसे पता चला कि वो टोटल हमने SN ही फाइंड करना है. इन्होंने बोला टोटल कितने प्लांट्स वो लगाएंगे तो SN का ही फॉर्मूला लगेगा. SN इज इक्वल टू N अपॉन 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी. क्लियर? तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 12 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू 3 प्लस 12 माइनस 1 डी की वैल्यू 3. 12 को 2 से डिवाइड कर दो 6, 5 2 जा 3 है, 3 2 जा 6 प्लस 12 माइनस 1 11, 11 3 जा 33, 6 इंटू 39. इन्हों मल्टीप्लाई कर दो. ये 9 6 जा 54, 5 रिमाइंडर, 6 3 जा 18, 18 प्लस 5 क्या आएगा आपका? 23. 234 प्लांट्स वो लगाएंगे. क्लियर? नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18. A spiral is made up of successive semicircles with center alternately A and B. यानी कि आपका ये वाला इस तरह बना हुआ है. आप डायग्राम बुक पे चेक कर लेना. A B. ठीक है, और इसका जो है सेंटर A, रेडियस जो है 0.5 थे 1, फिर रेडियस होता है 1.5. तो वैल्यू क्या आ गई? जो आपका फर्स्ट वाला है उसका रेडियस है 0.5, जो सेकंड वाला सेमी सर्कल है उसका है 1, और जो नेक्स्ट वाला है 1.5, और नेक्स्ट वाला है 2.0 यानी कि 2 अप टू सो ऑन ऐदा ही वो चली जाता है. ठीक है,
What is the total length of such spheral made up of 13 consecutive semicircles? आपने 13 semicircles बनाने हैं, उसकी total length फाइंड करनी। अगर आप सेमी सर्कल बनाओगे तो आप उसका क्या फाइंड करोगे? उसका क्या फाइंड करेंगे हम? पेरीमीटर। क्लियर? पेरीमीटर सेमी सर्कल का क्या होता है? पाई आर, क्योंकि वैसे तो होता है पाई आर प्लस 2r होता है। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है? सिर्फ ये वाली चीज फाइंड करनी है। ओके, तो हम क्या लगाएंगे? पाई आर। तो फर्स्ट हम लिखते हैं रेडियस ऑफ सर्कल्स। आपको रेडियस क्या गिवन है? फर्स्ट का है 0.5 सेंटीमीटर, सेकंड का है 1 सेंटीमीटर और थर्ड का है 1.5 सेंटीमीटर और फोर्थ का है 2.0 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर आप कह सकते हो। क्लियर? देन लेंथ ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल, फर्स्ट सेमी सर्कल की जो लेंथ है, ठीक है, फर्स्ट सेमी सर्कल इसकी जो लेंथ है वो क्या होगी? पाई आर। पाई की वैल्यू 22/7 ये आपको गिवन है और आर की वैल्यू क्या है? 0.5। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11, 11/7 आ गया। सेकेंडली इनू L2 लिख लिए और इसमें L1 लिख लेने हैं। ठीक है, L2 इसका क्या आएगा? पाई आर ही आएगा। पाई की वैल्यू तो 22/7 है और सेकंड का जो है वो है 1 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई करके क्या आ गया? 22/7। और थर्ड सेमी सर्कल की L3 पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू क्या है? 1.5। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो, इनो 15/10 लिख लिए। ठीक है, कोई फर्क नहीं पैंदा। तो इनो 2 आ गया, इनो डिवाइड करोगे 3 आ गया। ठीक है, 5 ते डिवाइड किया, इनू करोगे 11 आ गया। तो वैल्यू कितनी आएगी? 33/7। L4 क्या आएगा? 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या आएगी? 2, 44/7 एंड सो ऑन। तो आपकी एपी क्या बन गई? फर्स्ट है आपका 11/7, सेकेंड है 22/7, थर्ड है 33/7, फोर्थ है 44/7। ठीक है, तो आपकी फर्स्ट टर्म है 11/7 और डी क्या है? A2 माइनस A1। 7 एलसीएम 22 माइनस 11, 11/7। ठीक है, तो आपने फाइंड करना है SN का फॉर्मूला N/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू आपको गिवन है, चेक करो 13 उन्होंने सेमी सर्कल बनाने। तो S 13/2 इंटू 2 इंटू 11/7 प्लस n की वैल्यू 13 माइनस 1 इंटू 11/7। 13/2 तेरी वैल्यू कितनी होगी? 22/7 प्लस ये हो गया 12 इंटू 11/7। 13/2 22/7 प्लस इनू मल्टीप्लाई कर दो 12 नु जो है 11 ठीक है 132/7। तो वैल्यू क्या आ गई? S 13/2 7 एलसीएम 22 प्लस 132 13/2 प्लस इनू प्लस कर दो 2 ते 2 4 3 ते 2 5 और 1/2 सॉरी 7। ठीक है, तो यह कितना हो गया? इतने मल्टीप्लाई है ना दी। ठीक है, तेनों आप 7 ते डिवाइड कर सकते हैं 7 2 2। तो वैल्यू कितनी आ गई? 13 इंटू 22/2 इनू 11 नाल कर सकते हैं। तेनों मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 341। ठीक है, 143 सेंटीमीटर जो तो टोटल लेंथ आ जाएगी। ठीक है, ये तो आंसर आ गया। क्लियर? नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन। 200 लॉग्स ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਲੌਗਸ ਆਰ ਸਟੈਕਡ ਇਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਮੈਨਰ 20 ਲੌਗਸ ਇਨ ਦਾ ਬਾਟਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਰੋ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 20 ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਚ 19 ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਚ 18 ਰੱਖਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। 200 लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर 20 लॉग्स इन द बॉटम रो, जो नीचे वाली रो है, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट, यानी कि ऊपर ऊपर। ठीक है, एंड सो ऑन। सी फिगर तुहानू गिवन है। इन हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड, किन्नियां रोज दे विच, इट मीनस एन तुसी फाइंड करना है। ठीक है, हाउ मैनी रोज
200 logs placed and how many logs are there in the top row। जो सबसे ऊपर वाली रो होगी उसमें ए एन भी फाइंड करना है हमने, ठीक है। और गिवन आपको क्या है एस एन, एस एन किसके इक्वल गिवन है 200 के। तो फर्स्ट वाली रो में आपके कितने हैं 20 लॉग्स हैं, उसके ऊपर वाली में 19 है, उसके ऊपर वाली में 18 है, फिर उसके ऊपर वाली में 17 ऐसे होंगे। तो आपकी फर्स्ट टर्म क्या आ गई 20 आ गई और डी आपका क्या आ गया 19 माइनस 20 इज इक्वल टू -1 आ गया। तो एस एन का फॉर्मूला लगाओगे n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस एन की वैल्यू आपके पास क्या है 200 इज इक्वल टू n अपॉन 2, n गिवन नहीं है, 2 इंटू ए की वैल्यू 20 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू -1। तो 2 को इस साइड मल्टीप्लाई कर दो 400 इज इक्वल टू n, 2 नु 20 ना मल्टीप्लाई कर दो 40 -1 प्लस 1, ए मल्टीप्लाई हो गया माइनस n आ गया और 1 माइनस 1 प्लस हो गया 400 n 40 प्लस 1 41 माइनस n। तो वैल्यू क्या आ गई n को मल्टीप्लाई कर दो 4n इज इक्वल टू 41n माइनस n स्क्वायर। इन्हें इस साइड शिफ्ट कर दो n स्क्वायर प्लस हो गया 41n माइनस हो गया प्लस 400 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप इसके फैक्टर बना दो, ठीक है। फैक्टर बनाओगे तो इसके फैक्टर 25 इंटू 16 बन जाएंगे, ठीक है। n स्क्वायर माइनस के 25n माइनस के 16n प्लस के 400 इज इक्वल टू 0, n कॉमन n माइनस 25 माइनस 16 कॉमन n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो एक आ गया n माइनस 25, एक आ गया n माइनस 16 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू या तो n माइनस 25 इज इक्वल टू 0 होगा और या तो n माइनस 16 इक्वल टू 0 होगा। n की वैल्यू क्या आ गई 25, n की वैल्यू 16। आपका जो d है वो डिक्रीज हो रहा है तो ये वाला तो आपका n नहीं आएगा, तो n आपका क्या आएगा 16 आएगा, ठीक है, स्मॉल वाला आएगा। क्यों? क्योंकि d जो है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो आपके हो गए 16 रोज हो गए, 16 रोज हो गए। उसके बाद चेक करो 16th जो रो होगी उसमें कितने लॉग्स होंगे। तो A16 क्या होगा a प्लस 15 d होगा। a की वैल्यू क्या है 20 प्लस 15 इंटू -1, तो वैल्यू क्या आ गई 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5। तो जो सबसे ऊपर वाली रो है उसमें कितने लॉग्स होंगे 5 होंगे। क्लियर। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 20th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। इन्हों स्टेटमेंट ਨੂੰ देख के नहीं डरना, स्टेटमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ क्वेश्चन है। स्टार्टिंग पॉइंट ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਕੇਟ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਟੈਟੋਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਪੋਟੈਟੋ ਉਹ 5 ਮੀਟਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਵਾਲੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ 3 ਮੀਟਰ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, जो बकेट है वो फर्स्ट पोटैटो तो 5 मीटर डिस्टेंस ते है। द अदर पोटैटोज आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट आ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ते 3 मीटर के डिस्टेंस नाल रखे हुए हैं। दीज आर 10 पोटैटोज, टोटल 10 पोटैटोज है तो n की वैल्यू की आ गई 10 आ गई, ठीक है। 10 पोटैटोज है इन द लाइन, ईच कंपीटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, कोई भी कंपीटीटर है वो इत्थों स्टार्ट करूगा बकेट तो फर्स्ट तक जाऊगा, एक पोटैटो चकूगा फिर वापस ये रख के जाऊगा, फिर दोबारा तो दूजे पोटैटो ते जाऊगा, फिर पोटैटो नूं चकूगा ये बकेट दे विच पाऊगा, फिर थर्ड तो थर्ड पोटैटो ते जाऊगा, फिर इहनूं चकूगा बकेट दे विच पाऊगा एंड सो ऑन। ऐदां ही वो रिपीट करता रहूगा। देखो यही कुछ लिखा होया, पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, पोटैटो चकूगा, रन बैक विद इट, वापस आऊगा, ड्रॉप इट इन द बकेट, बकेट दे विच सिटूगा, रनस बैक टू पिक द नैक्सट पोटैटो, नैक्सट पोटैटो कोल जाऊगा, ओनू चकूगा, बकेट दे विच पाऊगा, कंटीन्यूअस इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट, ठीक है। आपने की फाइंड करना है व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस जो कंपीटीटर है वो कितना रन करूगा, ठीक है। क्लीयर, ठीक है। हुण ओहदे इत्थों जाण तक इत्थों तक ओहदे कोले दो, ओहदे एक बारी वो जाऊगा, एक बार वो वापस आऊगा, 2 टाइम्स ओहदा जिहड़ा होगा हर एक डिस्टेंस 2 टाइम्स कवर होएगा, ठीक है। तो हुण देखो की है फर्स्ट, ठीक है।
द डिस्टेंस फॉर पिक अप द फर्स्ट पोटैटो। हुण देखो एक बार वो जाएगा फिर उन्होंने पिक करके वापस आएगा 5 और 5 तो कितना हो गया 10 हो गया। सैकेंड वास्ते सैकेंड पोटैटो लिए की करेगा हुण देखो इत्थों लैके उत्थों तक डिस्टेंस कितना 5 तो ये सीगा 3 हो गया 5 + 3 ये डिस्टेंस हो गया तो ये भी उन्होंने 2 टाइम एक बार जाना पेगा एक बार आना पेगा 8 × 2 16। सेम थर्ड लिए करेगा वह डिस्टेंस कितना हो गया 5 + 3 + 3 और 2 ये उपर ही 2 बारी उन्होंने जाना पेगा यानी कि एक बार उन्होंने जाना पेगा एक बार उन्होंने आना पेगा 6 6 + 5 11 11 × 2 22 तो यह तुहाडी AP बन गई 10 सैकेंड ते 16 फिर आ गया 22 एंड सो ऑन। तद तुहाडे कोले फर्स्ट टर्म 10 हो गई D कितना हो गया 16 - 10 8 हो गया। ठीक है ए भी है D भी है और N भी है तो तुसी S10 फाइंड करना है 10/2 2 × A 10 हो गया प्लस N - 1 10 - 1 और D की वैल्यू कितनी है तुहाडे कोल 6 सॉरी 16 - 10 6 आएगी। ठीक है 6 आ गई। दैन इनू सॉल्व करांगे इसनू सॉल्व करोगे 10/2 5 हो गया S10 5 10 × 2 20 हो गया प्लस 9 10 - 1 9 9 6 या 54 5 × इनू ऐड कर दो 74 मल्टीप्लाई कर दो 20 35 ते 2 37 370 मीटर जो है डिस्टेंस वो कवर करेगा। क्लीयर। ठीक है अज अपना 5th चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है आई होप तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ समझ आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो तुसीं पुछ सकते हो। ठीक है तो नैक्सट लैक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ 6th चैप्टर स्टार्ट करांगे। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग।